गीता अध्याय 2। आज श्लोक है 57। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है तथा शुभ या अशुभ फल मिलने पर ना तो प्रसन्न होता है और ना ही दुखी होता है, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। यहां दो बातें आ रही हैं। पहली बात है, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित है। सर्वत्र स्नेह रहित मतलब सब जगह विचरण हो हमारा। ऐसा नहीं कि हम तो साधक हैं, हम तो योगी हैं, तपस्वी हैं, अध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। जहां भी जाओ स्नेह रहित हो जाओ। कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, कुछ भी शब्द किसी का आए, कोई स्पर्श हो, जो भी हो रहा है बाहर, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो। जबकि यदि हम देखें तो हमारी कहीं आसक्ति होती है और कहीं नहीं होती। जो चीज मैं, मेरे और मेरे वालों से जुड़ी होती है, वहां तो आसक्ति है, अटैचमेंट है। वहां जब उन चीजों को देखते हैं, उस व्यक्ति को देखते हैं, भीड़ में भी आप कहीं हो और अपने वाला कोई मिल जाए तो दूर से ही देख लेंगे, एकदम स्नेह आपका जाग जाएगा। पार्टी में भी कोई आपका अपना कोई पुराना मिल जाए तो एकदम स्नेह जाग जाएगा। और हम ढूंढने लगते हैं, कोई मेरे वाला तो नहीं दिख रहा है, उस मेरे वाला दिखे तो बात करूं उससे। तो सब जगह जाएं, गति सब जगह हो, लेकिन स्नेह रहित हो हम। ऐसा कुछ ना हो कि यहां स्नेह है और यहां स्नेह नहीं है, कि ये तो मुझे प्रिय है और ये प्रिय नहीं है। ये दो भेद नहीं होने चाहिए। वो जो समाधि में टिक गया है, उसके अंदर वो जहां भी विचरण करता है, वो एक ही भाव से विचरण करता है, और वो भाव समता का होता है, वो भाव स्नेह रहित होता है, वो भाव अटैचमेंट वहां पर बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हमारी आंखें हैं, हमारी आंखें देखने का काम करती हैं। अब केवल उससे देखा जाए, केवल ऐसे देखो ना, ये कहो ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये मेरे वाला है, कुछ ना। यदि आपने कूड़ा करकट भी देखा तो केवल देखा, बहुत फूल भी देखे तो केवल देखे। आपने ये नहीं कहा कि ये अच्छा है और ये अच्छा नहीं। जब कहेंगे फूल अच्छा है तो कहेंगे कांटे अच्छे नहीं है। क्योंकि एक जगह यदि अच्छा कहा तो दूसरी जगह कहेंगे ये अच्छा नहीं है। तो जब आंखें केवल देखकर, और केवल वो देख रही हैं, तो जब वो केवल देख रही हैं तो हम स्नेह रहित हो गए हैं। हम कहीं अटक नहीं रहे, कहीं फंस नहीं रहे, कुछ पकड़ नहीं रहे कि मेरी इच्छा के अनुरूप हो रहा हो तो मैं आसक्त हो गया हूं, और मेरी इच्छा के विपरीत हो रहा हो तो मैं नाराज हो गया हूं। और यदि कोई नाराज होकर आया है तो मैं हिल रहा हूं। तो कोई मेरे से क्रोध कर रहा है तब भी मैं उसके प्रति स्नेह रहित हूं, और कोई मेरा बहुत लप्पू चप्पू कर रहा है तो भी मैं उसके प्रति स्नेह रहित हूं। वो बहुत दिन भर मेरे साथ हो तो भी मैं स्नेह रहित हूं, और वो कभी भी मेरे साथ ना हो तो भी मैं स्नेह रहित हूं। मेरे भीतर एक जैसा भाव हमेशा और सब जगह हो, सर्वत्र हो। ऐसा कोई भी स्थान ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति ना हो, ऐसा कोई पदार्थ ना हो जहां पर मैं कहूं कि नहीं ये अच्छा है। जहां कहा कि ये अच्छा है, वहीं कहा कि कुछ और भी ऐसा है जो अच्छा नहीं है। तो यदि ये दो पक्ष आ गए हमारे, तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर अब कर्ता भाव खड़ा है, मैं मेरा खड़ा है, अच्छा बुरा खड़ा है।
विषम अवस्था खड़ी हो गई है। लेकिन जो समाधि में स्थित हो गया है, उसके अंदर का जो भाव है वो तो स्नेह रहित है, या यूं कहें वो तो केवल प्रेम से भरा हुआ है। वो अनासक्त है, आसक्ति नहीं है उसके अंदर, वो कुछ चाह नहीं रहा है। सबसे एक जैसा भाव उसने रखा हुआ है। और यदि सबसे एक जैसा भाव रखा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर वासना नहीं है, उसके अंदर इच्छा नहीं है, आसक्ति नहीं है, विकार नहीं है। विकार के आधार पर जब हम वस्तु को, व्यक्ति को देखते हैं तो वहां पर उसको हम या तो नजदीक लाना चाहते हैं या दूर ले जाना चाहते हैं। क्रोध के आधार पर देखते हैं तो दूर ले जाना चाहते हैं, लोभ के आधार पर देखते हैं तो नजदीक लाना चाहते हैं। तो विकार के आधार पर जब हम बाहर की तरफ विचरण करते हैं तो हमारे अंदर हलचल होती है और एक जैसा भाव कभी नहीं होता। लेकिन यदि विकार रहित अवस्था हमारे अंदर है, वासना रहित अवस्था है, और उसके बाद हम केवल बाहर की तरफ ऐसे देख रहे हैं, तो हम स्नेह रहित होकर व्यवहार करते हैं। और जब स्नेह रहित होकर हम व्यवहार करते हैं तो बाहर की कौन सी चीज ऐसी है जो मुझे बांधेगी? मैं किसको कहूं अच्छा और किसको कहूं बुरा? मैं किसको कहूं शुभ और किसको कहूं अशुभ? मैं किसको कहूं ये मेरा है, मैं किसको कहूं ये मेरा नहीं है? मैं किसको कहूं कि मैंने इसको ध्यान दिया था? नहीं तो अक्सर हम अपने वालों को सूंघ सूंघ कर प्यार करते हैं। सूंघ सूंघ कर प्यार करते हैं मतलब कि ढूंढते रहते हैं अपने वाले कौन हैं, बस उन्हीं को ही ज़्यादा ध्यान देंगे, प्यार करेंगे, उनकी ही ज़्यादा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। जरूर नहीं है कि उनके बारे में अच्छा ही सोचें। यदि उनसे द्वेष हो गया है तो उनके बारे में बुरा सोचेंगे। उनसे अभी आसक्ति है, राग है, तो उनके बारे में अच्छा सोचेंगे। तो यदि राग है तो अच्छा सोचेंगे, द्वेष है तो बुरा सोचेंगे। लेकिन हमारा चिंतन जो है वो लगातार कहीं ना कहीं बना रहेगा। हमारे अंदर जब स्नेह रहित भाव हो जाए तो बाहर का शुभ हो या अशुभ, लाभ हो या हानि, सुख हो या दुख, बाहर का कुछ भी हो, वो मैंने उसको अच्छा या बुरा परिभाषित ही नहीं किया। मैं परिभाषा देता हूं किसी भी बाहर की वस्तु को, व्यक्ति को, कि ये अच्छा है चूंकि ये मेरे अनुकूल है, ये बुरा है चूंकि ये मेरे अनुकूल नहीं। मैंने परिभाषा दी है। हो सकता है कि घर में यदि 3 लोग हैं तो 3 लोग किसी बाहर के व्यक्ति के लिए अलग अलग परिभाषा दें। जिसके अंदर की जैसी कामना, विकार होता है, वो वैसा ही बाहर की ओर परिभाषाएं गढ़ने और मढ़ने लगता है। तो जब हम स्नेह रहित हो जाते हैं, अर्थात आत्मा, जो पहले कहा कि आत्मा से आत्मा को देखते हैं, मेरे अंदर भी आत्मा है और जो भी हम सामने चीज देख रहे हैं उसमें भी आत्मा है। आत्मा से केवल जब आत्मा को देखा जाता है तो स्नेह रहित हो जाते हैं, आसक्ति रहित हो जाते हैं, मोह रहित हो जाते हैं, ममता रहित हो जाते हैं। हम केवल प्रेम से ही विचरण करते हैं। फूल की तरह सबको खुशबू दे रहा है, एक जैसा ही भाव है। कांटों की तरह रानी हो तो भी कांटा चुभेगा, और बहुत ही कठोर हाथ वाला हो तब भी कांटा चुभेगा। उसके अंदर कोई अंतर नहीं, वो तो अपना जो के त्यों स्वभाव में खड़ा हुआ है। फूल भी जू का त्यों खड़ा है, कांटा भी जू का त्यों खड़ा है। लेकिन हम कहते हैं नहीं, ये मेरे अपने वाला है, इसके लिए कांटे हटाओ थोड़े, इसके लिए फूल पेश करो। किसी के लिए हम कांटे बिछा देते हैं, किसी के लिए हम फूल बिछा देते हैं। वो शब्दों के होते हैं, वो भाव के होते हैं, वो विचारों के होते हैं, वो चिंतन मनन के होते हैं, लेकिन द्वैत में रहते हैं। जब हम स्नेह रहित हो जाते हैं, या यूं कहें कि समाधि में स्थित हो जाते हैं, तो बाहर सब जगह द्वैत खत्म हो जाता है, एक हो जाता है। इसलिए वो कह रहे हैं कि
शुभ और अशुभ फल मिलने पर ना तो प्रसन्न होता है ना दुखी होता है। शुभ मतलब जो मुझे प्रिय लगे, मेरे लिए अच्छा हो, मेरी बल्ले बल्ले कर दे, जैसा मैं चाहूं वैसा बस हो जाए, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए, वो शुभ है मेरे लिए। यहां हर व्यक्ति का अपना शुभ होता है। हर व्यक्ति अपनी शुभ की परिभाषा गढ़ता है और अपने अशुभ की परिभाषा गढ़ता है। यदि आपके हाथ से रसगुल्ला गिर गया तो आप उसको अशुभ कहेंगे, और चींटियां उसे खा रही हैं तो चींटियों के लिए वो शुभ है। क्या बात है। तो शुभ और अशुभ, हर व्यक्ति, बिल्ली दूध पी गई तो उसके लिए तो शुभ है, लेकिन आप अपने से पूछो हमारी दूधी बिल्ली पी गई तो आपको ये तो अशुभ है। जो मेरे लिए अच्छा हो गया वो शुभ। तो जो शुभ है जब वो प्रकट हो, वैसे भी हम देखें तो जब जब शुभ प्रकट होता है हम प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी प्रसन्नता हमारे जो शुभ है उसके प्रकट होने पर टिकी है। कोई मुझे मान कर दे, मुझे सुख दे दे, जय हो जाए, जैसा मैं चाहूं वैसा होने लगे, तो जब ऐसा हो जाए जैसा मैं चाहूं तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मेरी इच्छाओं के अनुरूप जब सब कुछ घटे उसको मैं शुभ कहता हूं और प्रसन्न हो जाता हूं, और जब मेरी इच्छाओं के विपरीत घटे तो उसको मैं अशुभ कहता हूं और हम दुखी हो जाते हैं। मेरा दुख और मेरा सुख, मेरी प्रसन्नता और मेरा दुख शुभ और अशुभ पे टिका है, और ये अशुभ और अशुभ, ये शुभ और अशुभ मेरी इच्छा की पूर्ति होना या न होने पर टिका है। तो इच्छाओं की पूर्ति ही शुभ और शुभ ही प्रसन्नता है, और इच्छाओं की पूर्ति में रुकावट ही अशुभ और अशुभ ही दुख है। तो कह रहे हैं कि जब शुभ हो रहा हो बाहर जीवन में तो भी एक भाव हो, जब दुख हो रहा हो तो भी वही भाव हो। कोई मान कर रहा हो तो भी, अपमान कर रहा हो तो भी, प्रॉफिट हो तो भी, लॉसेस हो रहे हो तो भी, अंदर का भाव बदलना नहीं चाहिए। मैं अंदर से क्यों हिलूं? जो चीजें बाहर हो रही हैं उसके कारण से मैं अंदर को क्यों हिलाऊं? जैसे साउंड प्रूफ हम ग्लास लगाते हैं तो आवाजें बाहर हैं, लेकिन हमने अपने आप को इस तरह से रखा है कि बाहर की आवाजें अंदर ना आए। तो समाधि में स्थित जो व्यक्ति है, जो साधक है, वो सब जगह स्नेह रहित होता है, और शुभ और अशुभ प्रकट होने पर ना प्रसन्न होता है ना दुखी होता है। जब हम अपने साथ जुड़ जाते हैं, अपने स्व के भाव में आ जाते हैं, आत्म भाव में आ जाते हैं, उसके बाद सब जगह एक भाव प्रकट हो जाता है। मेरे लिए अच्छा हो या बुरा उसका मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। बाहर की चीजें हिलकर मुझे हिलाती हैं। हिली बाहर थी, हिला मैं। ये दूसरा अध्याय जिसमें आत्मा की स्थिति, आत्मा का ज्ञान, जिसमें ज्ञान योग और ज्ञान में टिकाने की बात हो रही है, अपने स्व के भाव में स्थित हो जाने की बात हो रही है, और उन लक्षणों की बात हो रही है कि यदि हम समाधि में स्थित हो गए तो हमारे अंदर क्या प्रकट हो जाएगा। यदि हम इसको तुलना के दृष्टिकोण से देखें तो अभी हम सब जगह स्नेह रहित या एक भाव में नहीं होते, और शुभ प्रकट होता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, अशुभ प्रकट होता है तो दुखी हो जाते हैं, और ऐसे ही सिलसिला हमेशा चलता रहता है। इस सिलसिले को पूरी तरह से तोड़ दिया जाता है, टूट जाता है जैसे ही हम अपने भाव में आ जाते हैं। स्व के भाव में आते ही यह सिलसिला अपने आप टूट जाता है।
एक बात है कि सिलसिला तोड़ना है, एक बात है कि टूट जाता है। एक बात है कि हम बाहर से कुछ शुभ प्रकट हो तो नहीं मैं नहीं खुश हूंगा, हम बाहर से, और अशुभ प्रकट हो तो नहीं मैं दुखी नहीं हूंगा। हमने बाहर से कुछ किया है, एक है कि अंदर से ही कुछ ऐसा हो गया है कि बाहर का शुभ और अशुभ मेरे लिए एक हो गया। अब वो अंदर से कैसे हो, तो सबसे पहले में समाधिस्थ होना होगा, और दूसरा जो श्लोक है वो भी इसके साथ जुड़ता हुआ है। वहां एक और स्थिति बता रहे हैं जो पूरी तरह से मेल खाती है। कह रहे हैं कि जैसे कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब ओर से खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। 58। जैसे कछुआ जब जरूरत होती है तो अपने हाथ को, पैर को, अपने मुख को बाहर निकालता है, वो चलता है, और जब जरूरत नहीं होती तो वो अपने अंगों को समेट लेता है। और ठंड के दिनों में अक्सर कछुआ अपने अंगों को समेट कर बैठ जाता है। जरूरत होने पर इंद्रियां बाहर की तरफ हैं और जरूरत ना होने पर इंद्रियां अपनी तरफ हैं। तो यहां पर कछुए का उदाहरण है कि इंद्रियां आवश्यकता हो तो बाहर की तरफ गति करें, और आवश्यकता ना हो तो उनको पूरी तरह से हम उसको पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले आएं। अब हमारी जो इंद्रियां हैं, अब कछुए के जो अंग हैं वो तो स्थूल हैं, हमारी इंद्रियां भी स्थूल हैं। आंख है, कान है, नाक है, जीभ है। अब वहां पर कछुआ तो अपनी स्थूल इंद्रियों को खींच लेगा अपने अंदर, लेकिन हम अपनी आंख को कैसे खींचेंगे? आंख तो रहेगी। असलियत में ये जो आंख है ये समग्र इंद्रिय नहीं है, ये कान है पूरा इंद्रिय नहीं है। इस इंद्रिय के पीछे भी एक इंद्रिय है, इस इंद्रिय को ताकत देने वाला एक प्राण है, इस इंद्रिय की एक वासना है। आंख क्या देखना चाहती है, कान क्या सुनना चाहता है। कान तो सब कुछ सुन सकता है, लेकिन क्या सुनना चाहता है वो है इंद्रिय। आंख देखना क्या चाहती है, किसको, किस रूप को, किस दृश्य को। तो ये आंख तो, यदि हम आंख को देखें तो आंख तो सब कुछ देखती है, कान तो सब कुछ, सारे शब्द जो आ रहे हैं उनका वेलकम कर रहा है। आंख भी सबका वेलकम कर रही है, आंख थोड़ी मना कर रही है, कान थोड़ी मना कर रहा है, नाक बदबू या खुशबू को थोड़ी मना कर रही है, वो तो सब कुछ। इन आंख, नाक, कान और जीभ भी कुछ भी खाने को आए, लेकिन इसके पीछे मेरा एक स्वाद पड़ा है, मेरा एक रूप पड़ा है, मेरा एक शब्द पड़ा है। हर इंद्रियों के पीछे मेरा एक वासना पड़ी है। ये आंख को नियंत्रित नहीं करना है, आंख के पीछे जो क्या देखना चाहती है आंख, उसको नियंत्रित करना है। कान क्या मान के शब्द, अपने वालों के शब्द सुनना चाहता है, वो कंट्रोल करना है। कान तो जू का त्यों है ही है, और ये कान, आंख, इंद्रियां सारी पूरी प्रकृति के साथ हमारा संपर्क करा देने के लिए है। इतना ऊंचा एक टूल परमात्मा ने हमको दिया है कि इस शरीर का संबंध यदि प्रकृति से, बाहर से, किसी व्यक्ति से, किसी जीव से, किसी पदार्थ से कोई करा सकता है तो वो इंद्रियां करा सकती हैं। आंख देखकर, कान सुनकर, नाक सूंघकर, जीभ स्वाद लेकर, और जो त्वचा है वो ठंडा, गर्मी, कोमल, हार्ड, इन सबको स्पर्श करके बाहर का अनुभव ये इंद्रियां करा देती हैं हमको। तो इससे
चमत्कारिक तो कुछ और नहीं है। लेकिन अब इंद्रियों में हम दोष डाल देते हैं, इनको पॉल्यूटेड कर देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, जो मुझे चाहिए मुझे वो देखना है, मुझे वही सुनना है, मुझे वही खाना है। ऐसा ही होता है, लोग 50-50 किलोमीटर तक कार ड्राइव करके खाने जाते हैं, चाय पीने जाएंगे, वहां की चाय बहुत अच्छी है। तो जीभ बुला रही है ना, वहां वो अंदर वासना पड़ी है ना कि वही चाहिए, वही रूप चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, वही शब्द, वही म्यूजिक, वही नाद, वही ध्वनि चाहिए। तो वो जो वासना है अंदर, वो ज्यादा हमें हिलाती है। तो इंद्र, जैसे कछुआ बाहर के अपने अंगों को समेटता है, हमें अपने बाहर के अंगों को समेट के नहीं बैठना है गांधी जी के 3 बंदरों की तरह। यदि आंख बंद करके बैठ भी गए तो क्या अंदर जो देखने का भाव है वो खत्म हो जाएगा? भाई बुरा नहीं देखना है, ठीक बात है, लेकिन बुरा देखकर ही तो पता लगेगा ये बुरा है। तो पहले देख लिया, अब बंद करके बैठ गए, तो देख तो पहले ही लिया ना। तो बुरा नहीं सुनना है तो पहले सुन के तो पता लगा ये बुरा है, अब कान बंद किए ना। अंदर जो वासना पड़ी है उसको कंट्रोल करना है, बाहर की इंद्रियों को बंद नहीं करना। तो बाहर की इंद्रियों को यदि बंद कर लें तो किसका मतलब है कि क्या जिसकी आंख नहीं होती उसको देखने की इच्छा नहीं होती, कान से सुनाई ना दे रहा हो तो क्या सुनने की इच्छा नहीं होती, हाथ काम ना कर रहा हो तो क्या हाथ से काम करने की इच्छा नहीं होती। वो अंदर तो इच्छा जू की त्यों पड़ी है। वो जो अंदर वासना पड़ी है वो हिलाती है, वो परेशान करती है, बाहर की इंद्रियां नहीं। बाहर का कोई रूप परेशान नहीं करेगा यदि मैं उसमें अपनी वासना न डालूं। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, ये वासना है ना। एक बार देखा, बात आई गई हो गई, लेकिन बार बार देखें, उसी को देखें, वही देखें, वही देखना चाहें। गाना है ना, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तो एक बार देखा, आंख ने देखा, अब मुड़ मुड़ के देखा तो वासना ने देखा। अब आंख ने तो देख लिया था, आंख तो और कुछ देखना नहीं चाह रही है, लेकिन अंदर की जो आंख है, अंदर की जो वासना है, अंदर की जो इंद्रिय है, वो चाह रही है फिर देखो। कान ने एक बार म्यूजिक सुना, बात खत्म हो गई। अब अंदर कोई बैठा नहीं, बार बार इसी गाने को सुनना है, वो बार बार उसी गाने को सुने जा रहा है। लोग 100 बार पिक्चर देख लेते हैं, 16 देख ली 100 बार, 200 बार। वो बार बार क्यों देखना? आंख ने तो देख लिए, अंदर कुछ है ऐसा जो देखना चाह रहा है, अंदर कुछ है ऐसा जो सुनना चाह रहा है, अंदर कुछ है ऐसा। एक बार तो हलवा पूड़ी खा लिया, लेकिन अंदर कुछ है ऐसा जो बार बार कह रहा नहीं, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे। वो जो अंदर है ऐसा, उसको कंट्रोल करना है। बाहर की आंख नाक बंद करके यदि बैठ गए तो उससे जो अंदर है, जो चाहता है बार बार, वो बंद नहीं होगा। कछुआ तो बाहर अंगों को समेट सकता है, लेकिन हमें बाहर के अंग नहीं, बल्कि कछुए की तरह अंदर के अंगों को समेटना है। तो यदि हमने अपनी इंद्रियों को समेट लिया, अपने अंदर के अंगों को, इंद्रियों को समेट लिया, तो बाहर कहीं भी हमारा कर्म बनेगा ही नहीं। कोई उलझन नहीं है, जीवन बहुत परफेक्ट है यदि हम मुड़ मुड़ के नहीं देख रहे हैं, बार बार नहीं चाह रहे हैं। आंख ने देखा, बात खत्म, कान ने सुना, बात खत्म, हाथ ने कर्म किया, बात खत्म। हाथ अब चाहता है वही स्पर्श मिले, वही फूल जैसा कोमल मिले, वही टेम्परेचर मिले, सब कुछ उसके अनुरूप उसे चाहिए। तो ये श्लोक कह रहा है कि जैसे कछुआ चारों ओर से
अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही यह पुरुष जब इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब ओर से खींच लेता है, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। तो यदि हमने, अब महत्वपूर्ण बात है कि मैं बाहर से खींचना है, काम कहां से शुरू करें? अंदर से प्रैक्टिस शुरू करें या बाहर से प्रैक्टिस शुरू करें इसकी? अब इसकी प्रैक्टिस दोनों तरफा से शुरू करनी पड़ेगी। अंदर से भी अपने साथ होना होगा और बाहर की ओर भी उन इंद्रियों को, उन वासनाओं को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए कोई सामग्री भी पेश नहीं करनी होगी शुरू में। मतलब कि दोनों तरफ से हमें प्रैक्टिस करनी होगी कि बाहर तो पूरी तरह से जो हम चाहते हैं सब कुछ वैसा ही सामने प्रकट किया हुआ है, और अब हम अंदर से कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कंट्रोल कर लिया है अपने को। लेकिन वो कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल तब होगा जब पूरी तरह से बाहर के विषयों से भी हमारे अंदर उनकी तरफ लालसा खत्म हो जाएगी, बाहर से भी खत्म हो जाएगी और अंदर से भी खत्म हो जाएगी। अब अंदर से खत्म करनी महत्वपूर्ण है। बाहर से खत्म करने का मतलब है कि आप चले गए जंगल में, जाके गुफा में बैठ गए और आपने कहा यहाँ कुछ देखने को नहीं है, वही पेड़ है, यहाँ कुछ रूप नहीं है, यहाँ कोई शब्द नहीं है, यहाँ कोई गंध नहीं है, एक जैसा सब कुछ है। और जब एक जैसा सब कुछ है तो हम उसी भाव में रहने लगे और लगा कि मेरा तो सारा काम खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, लोभ खत्म हो गया, कोई मुझे रूप आकर्षित नहीं कर सकता, कोई शब्द आकर्षित नहीं कर सकता। ये एक तरफा हुआ। लेकिन जब वो सोसाइटी में लौट कर आएगा और अब वहां पर रूप दिख रहा हो, अब शब्द दिख रहे हो, वहां नहीं था कुछ तो कह रहे थे कि कंट्रोल है। अब सब कुछ उपलब्ध हो, उपलब्ध होने पर कहें कि नहीं, कंट्रोल है। जब सामने हो तब नो का पावर हो, जब है ही नहीं तब हम कहें कि भैया पीने को मिल ही नहीं रही है तो व्यक्ति कह रहा मैं तो पीता ही नहीं हूं। अब जब सामने रखा हो तो पता लगे कि भैया पीता है या नहीं पीता है। दोनों तरफा से हो कि सामने भी वो वस्तु उत्पन्न हो तो भी अंदर से उसका असर ना हो, और उसकी तैयारी के लिए पहले पहले सामने वस्तु भी ना हो। वो सामने ही वो रहेगी तो अंदर की तैयारी हो ही नहीं सकती। वो विषय में व्यक्ति बार बार जाता ही रहेगा। आग में घी डालने से आग और बढ़ने लगती है। इंद्रियां जब विषयों की तरफ जाती हैं तो और प्रबल होकर आती हैं। तो अंदर से जब हम समाधिस्थ होते हैं, अपने साथ जुड़ते हैं, अपने साथ जुड़ते चले जाते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो कंट्रोल में आ जाती हैं। और जब वो कंट्रोल में आती हैं तो आंख, नाक, कान सब अपना काम कर रही है। लेकिन वासना नहीं है। मतलब सब जगह सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। और यदि वासना हो तो नहीं, यही ठीक है या ये ठीक नहीं है। तो अंदर से जब ये ऊंची स्थिति पैदा होती है तो हम इंद्रियों को सब ओर से अपने अंदर खींच लेते हैं। आवश्यकता होने पर वो बाहर जाती है इंद्रियां, और आवश्यकता ना होने पर हम खींच लेते हैं। यदि हम अपने आप को देखें तो हमें वैसे आवश्यकता होती कितनी है देखने की? क्या सुबह से आंख खुलकर रात तक देखने की आवश्यकता है? बहुत कुछ ऐसा है जो ना भी देखें तो भी जीवन परफेक्टली चलेगा। क्या सब कुछ शब्दों को सुनने की आवश्यकता है? क्या कान लगा लगा के शब्दों को सुनने की आवश्यकता है? इंद्रियों की आवश्यकता ज्यादा है ही नहीं। बहुत कम इनका प्रयोग किया जा सकता है।
जैसे मोबाइल को आप लगातार सुबह से लेकर रात तक भी देख सकते हो और ज़रूरत होने पर भी देख सकते हो। अब आँख को लगातार भी देख सकते हो और कहो कि मेरे ही अनुरूप चाहिए, सब कुछ मेरे अनुरूप चाहिए, तो लेकिन इंद्रियों को खींच भी सकते हो। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जो ऊर्जा लगातार बाहर की तरफ बह रही है, यदि आपने इंद्रियों को अपनी ओर खींचा है तो ऊर्जा जो बाहर बह रही थी वो ऊर्जा अंदर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो ऊर्जा अंदर इकट्ठी शुरू हो जाएगी तो आपकी ऊर्ध्व गति होना शुरू हो जाएगा, आप अंतर्मुखी होने शुरू हो जाएंगे और इंद्रियों से परे जो आत्म भाव है उसका ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वही ऊर्जा है जो बाहर बहुत ज़्यादा यूज़ करके हम उस ऊर्जा को बाहर बिखेर देते हैं और उसी ऊर्जा को इकट्ठा करके, उसी शक्ति को इकट्ठा करके, अपने अंदर इकट्ठा करके, अपने अंतरतम में जो मेरा स्वरूप है हम उसका भी अनुभव कर सकते हैं। ऊर्जा वही है, एक बाहर की तरफ बह गई और एक को हमने रोक लिया और अंदर की तरफ इकट्ठा कर लिया। शक्ति तो उतनी ही है। व्यक्ति सुबह से उल्टे सीधे काम करके थक जाए और जो महत्वपूर्ण काम करने हो तो वो कहे अब तो जान ही नहीं है, सारी शक्ति निकल गई है। तो गलत काम करके, अनावश्यक काम करके, बिना जरूरत के काम करके भी हम अपने आप को थका सकते हैं और हम अपनी सारी शक्ति को वहां भी लगा सकते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो शक्ति को केवल वहां लगाया जाए जहां महत्वपूर्ण है, मन को वहां लगाया जाए जहां चिंतन और मनन करना है, बुद्धि को वहां लगाया जाए जहां पर निर्णय लेने हैं, इंद्रियों का वहां प्रयोग किया जाए जहां उनको विषयों की तरफ लेकर जाना है, मैं मेरा मेरे वालों की तरफ केवल वहां तब लगाया जाए जब उसकी ज़रूरत हो। जब जरूरत नहीं तब भी मन भाग रहा है, जरूरत नहीं तब भी बुद्धि भाग रही है, जरूरत नहीं तब भी इंद्रियां बिखरी पड़ी हैं। तो जरूरत ना होने पर जब हम लगातार बाहर की तरफ ही अपने इंद्रियों को फैलाकर रखते हैं तो हम कभी भी अपने साथ जुड़ नहीं सकते। अपने साथ जुड़ने के लिए बाहर की शक्तियों को रोककर, थामकर, इंद्रियों के माध्यम से अपने आप को समेटकर, चूंकि हमारे अंदर की शक्तियों के द्वार, जो शक्तियां बाहर की तरफ बहती हैं वो इंद्रियां हैं। इंद्रियां मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, बाहर से इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे आँख से देखते हैं, कान से हम सुनने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, नाक से सूंघने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जीभ से स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं, त्वचा से सर्दी, गर्मी और कोमल और कठोर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ऐसी 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। 2 हाथ, तो हाथ है, पाँव है, मुंह से बोलने का कर्म होता है, हाथ से हाथ का कर्म होता है, पैर से चलने का कर्म होता है, और एक मल त्याग और एक मूत्र विसर्जन, संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया होती है और मल त्याग की प्रक्रिया होती है, और हाथ, पैर और मुख, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनकी जब जरूरत हो तब इनको प्रयोग में लाया जाए और जब इनकी जरूरत ना हो तब इनको कंट्रोल कर लिया जाए। हाथ से कुछ काम करना है तो हाथ का मूवमेंट हो, हाथ से काम ही नहीं करना। कोई व्यायाम करना है तो हाथ का मूवमेंट हो। कोई व्यायाम ही नहीं करना और हाथ से कोई काम ही नहीं करना और हाथ हिला रहे हो। कुछ लोगों के अंदर आदत होती है कि वो पैर हिलाते रहते हैं, हाथ हिल रहा है, काम नहीं कर रहा है तब भी उसको हम हिला रहे हैं। और यदि हमारा हाथ हिल रहा हो, उस हाथ को रोकने के लिए क्या करना होगा? केवल उसको देखना होगा कि ये हाथ बिना जरूरत के हिल रहा है, एकदम हाथ हिलना बंद हो जाएगा। ऐसे ही इंद्रियों के जो वासना है उसको जैसे ही जो समाधिस्थ पुरुष है,
जो चेतना में टिका हुआ व्यक्ति है वो वहां से साक्षी होकर देखता है कि मेरी ये इंद्रियां है। जैसे ही इंद्रियों को देखा जाता है, इंद्रियों की अनावश्यक बाहर की तरफ जो हलचल है, जो गति है, जो दौड़ना है, वो रुक जाता है। चेतना के आते ही वासना नहीं रहती, विकार नहीं रहता। चेतना के ना रहने पर विकार खड़ा रहता है। समाधि में टिक जाने पर चेतना प्रबल हो जाती है और आंख नाक तो सब काम करती है, लेकिन उसके पीछे जो वासना है, वो वासना जो है वो ही कहीं छुई मुई हो जाती है, वो शांत हो जाती है। अब केवल आवश्यकता होने पर ही हम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं, और आवश्यकता नहीं है तो इंद्रियों को समेट लेते हैं। और ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति को यदि आप देखें, आप भी बैठे ध्यान में, तो आपके हाथ का चलना बंद हो जाएगा, पांव का हिलना बंद हो जाएगा, मुख बंद हो जाएगा, बोलने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी, हम आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, बाहर के शब्द नहीं सुनना है। सारी इंद्रियों को हम एकदम ऐसे बंद कर लेते हैं, शांत कर देते हैं। जब तक इंद्रियां शांत नहीं हुई तब तक अंदर कैसे जाएंगे? ये द्वार तो बाहर की तरफ खुले पड़े हैं। यदि बहाव ही लगातार बाहर की तरफ हो रहा हो नदी का, तो उसके उल्टा कैसे चलेंगे आप? यात्रा उल्टी कैसे होगी? वो तो बहाव में ही बहना पड़ेगा। इंद्रियां भी बाहर की तरफ बह रही हैं, तो वासना बाहर की तरफ बह रही है, विकार भी बह रहे हैं, और उनको रोका नहीं तो अंदर कैसे जाएंगे? इनको रोकना पड़ेगा। जैसे हम सीधे दौड़े चले जा रहे हो और एकदम पलटकर उल्टा दौड़ना हो, तो एक कहीं ना कहीं आकर रुकना पड़ेगा, स्पीड को कम करना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा, और उसके बाद फिर दौड़ना पड़ेगा। वो जो टर्न लेना है वो एक तरह से नियंत्रण करना है एक दिशा में लगातार हो रही गति को, और जब एक दिशा में हो रही गति को रोका जाता है तब दिशा को बदला जाता है। तो जैसे ध्यान में हम रोक लेते हैं, ऐसे ही ध्यान की अवस्था दिन भर रहती है। जो समाधि में टिक गया है व्यक्ति, वो दिन भर जरूरत होने पर आंखों से व्यापार करेगा, हाथ पैर का प्रयोग करेगा, जरूरत होने पर। इसलिए शास्त्र कहता है कि संतान उत्पत्ति के लिए किया गया जो संभोग है वो वासना में नहीं आता, लेकिन वही भाव अंदर पड़ा रहे तो फिर वो वासना हो गया। चूंकि चिंतन ज्यादा होता है, कृत्य कर्म कम होता है। आप किसी चीज को इससे मुझे देखना है, उसका हम चिंतन ज्यादा करेंगे। देखना तो थोड़ी देर का हुआ, उसके बारे में सोचेंगे ज्यादा। तो अंदर जो सूक्ष्म रूप में इंद्रियां पड़ी हैं वो हमेशा सक्रिय बनी रहती हैं। कुछ खाने की, कुछ सूंघने की, कुछ देखने की, कुछ सुनने की लगातार सक्रियता उनमें पड़ी है। बाहर फिजिकली भले हम ना कर रहे हों, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म रूप में उनका व्यापार चल रहा है। तो कह रहे हैं कि समाधि में जो स्थित है उसने अपनी इंद्रियों को, अपनी वासनाओं को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। आवश्यकता हुई तो बाहर की तरफ, नहीं तो इकट्ठा। आवश्यकता हुई तो कछुआ चला, नहीं तो उसने समेट कर बैठ गया। अनावश्यक होकर हम अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ क्यों बहाएं? जैसे ऐसे समझो कि जैसे एक धन है, तो आवश्यकता है तो उसको खर्च करते हैं। अब यदि धन है किसी के पास, तो ऐसा थोड़ी है कि वो जेब में लेकर, ऊपर की और नीचे की जेब में लेकर वो बिखेरता चले घर के बाहर जब वो निकले। तो क्या ऐसा हम करते हैं? नोट हम जेब में रख लें और उसको हम बाहर फेंकते चले जाएं वॉक करते हुए। तो धन है, उसका सदुपयोग करते हैं। शक्ति है, उसका सदुपयोग करते हैं। पावर है, उसका सदुपयोग करते हैं। पद है, उसका सदुपयोग करते हैं।
सामर्थ्य है उसका सदुपयोग करते हैं। उसका यदि दुरुपयोग करने लगे तो बाहर भी एकदम हानि हो जाएगी। ऐसे ही इंद्रियों का दुरुपयोग करने लगें तो कर्म हमको बांध लेंगे, वासनाएं पैदा होंगी, संस्कार पैदा होंगे। इसलिए जब जरूरत है प्रयोग करो, जरूरत नहीं तो कंट्रोल कर लो। जरूरत है तो धन का हम प्रयोग करते हैं, जरूरत नहीं तो धन को रोक लेते हैं। तो जरूरत है तो शक्ति को बाहर की तरफ बहाओ, और जरूरत नहीं तो शक्ति को अपने साथ इकट्ठा करके अपने अंतरतम में उसका संचय करके रख लो। और यदि हम इस तरह से संचय करने में सफल हो गए तो समझो कि हम समाधिस्थ हो गए हैं। और जो समाधिस्थ हो गया है वो संचय करने में सफल हो ही जाता है। समाधि की अवस्था में अपने आप इंद्रियां कंट्रोल में आ जाती हैं। समाधि की अवस्था में आने पर शुभ और अशुभ एक हो जाता है और सब जगह एक ही भाव हमारे अंदर रहता है। स्नेह रहित, ममता रहित, आसक्ति रहित, राग रहित, मोह रहित हम हो जाते हैं। केवल प्रेम प्रेम और समभाव ही टिका रहता है। ये एक ऊंची अवस्था है। ये भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षण तब बता रहे हैं जब अर्जुन ने पूछा था कि यदि सबसे ऊंची अवस्था जो भगवान आपने बताई, आत्मा की इतनी क्वालिटीज, यदि कोई वहां टिक जाए तो फिर वो दिन भर व्यवहार कैसे करेगा, वो जगत में कैसे रहेगा, वो गृहस्थी कैसे चलाएगा, वो बाहर के सारे काम कैसे करेगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो भगवान कह रहे हैं शुभ भी प्रकट होगा, अशुभ भी होगा, लेकिन उसका मन नहीं चलेगा। सब कुछ सामने होगा लेकिन मन नहीं चलेगा। इंद्रियां भी सब खुली हैं लेकिन इंद्रियों की तरफ आकर्षण नहीं होगा। आवश्यकता होने पर बाहर गए, नहीं तो इकट्ठा कर लिया। एक ये दिव्य जो गुण है वो हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। तो ये श्लोक 58 था, 57 और 58, जो प्रज्ञा प्रतिष्ठित समाधि स्थिर प्रज्ञा वाले जो पुरुष हैं, और ये पक्का करो कि हम वही हैं। जैसे ये पक्का करेंगे, ऊंचा भाव पक्का करेंगे, चेतना की वो ऊंची अवस्था हमारे अंदर एकदम प्रकट हो जाएगी और हम उसी तरह कार्य करना शुरू कर देंगे। आप पक्का करो मेरे अंदर क्रोध है, क्रोध है, क्रोध है, देखो थोड़ी देर में क्रोध आता है या नहीं आता। याद करो क्रोध को, क्रोध हाजिर। याद करो लोभ को, लोभ हाजिर। याद करो मोह को, मोह हाजिर। जो याद करोगे हमारे मन में वही हाजिर हो जाएगा। तो याद करो मेरे अंदर जो आत्मा की क्वालिटीज हैं उसको, वो प्रकट हो जाएंगी।